brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। दिल्ली के अंदर मनाए जा रहे सिविल सेवा दिवस के ऊपर जब पीएम मोदी ने संबोधन के अंदर टोंक के पीपलू ब्लॉक का नाम लिया तो यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई है। खुशी की लहर इस बात को लेकर है कि जो देश के 500 जिलों के अंदर एक एक ब्लॉक का चयन किया गया था, आशान्वित ब्लॉक के स्कीम जो थी उसके तहत चयन किया गया था। जो 39 पैरामीटर थे उसके अंदर पीपलू ने देश के 15 जो पहले वाले राज्य हैं उनके अंदर पीपलू को स्थान मिला है। इस पूरी मेहनत के पीछे हम कहें तो जो यहाँ की जो कलेक्टर हैं डॉक्टर सौम्या झा, वो उनकी लगातार मॉनिटरिंग रही है प्रभावी। हम बात करेंगे उनसे कि देखिए मैडम पूरी क्या योजना थी, किस तरह की अब ये खुशी मिली है एक तरीके से। ये योजना प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में लॉन्च की थी। इससे पहले वो आशान्वित जिला कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया था और उसमें कुछ आशान्वित जिलों को उन्होंने चूज़ किया था। वो अपने देश के सबसे पिछड़े ज़िले थे, तो उसमें जिन इंडिकेटर्स का चयन किया गया था जिसमें बिजली, पानी, आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सबको जोड़ के 39 इंडिकेटर्स बनाए गए थे। और ये निर्णय लिया गया था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन ज़िलों में जो देश के सबसे पिछड़े हैं, इसमें इन इंडिकेटर्स में अगर अपन बढ़ोतरी करते हैं तो पूरा का पूरा ज़िला जो है वो भी आगे बढ़ेगा और उससे पूरे देश आगे बढ़ेगा। तो ये उन्होंने पहले लॉन्च किया था और उस स्कीम में जब अच्छा सक्सेस पाया गया तो फिर 2023 में एक नई स्कीम लॉन्च की गई कि इसी तरह से अब हर ज़िले में जो सबसे पिछड़ा ब्लॉक है उसको आशान्वित ब्लॉक कहते हुए उसके भी इंडिकेटर्स की इसी तरह से मॉनिटरिंग करके उसको भी ज़िले के जो बाकी ब्लॉक्स हैं उसके लेवल तक लाया जाएगा। तो 2023 में पीपलू का इस ब्लॉक में चयन किया गया था और उसका ये कारण था कि एक तो पीपलू नया ब्लॉक बना था और सभी इंडिकेटर्स में समहाउ पीपलू हमारे ज़िले के जो पैरामीटर्स थे उसमें काफ़ी पीछे था। उसमें एक पैरामीटर जिसकी इस बार प्रधानमंत्री ने सराहना भी की थी वो आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी में जो काम होता है, पोषाहार का वितरण है या बच्चों की हाइट और वेट ली जाती है और उसके हिसाब से देखा जाता है कि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं है या कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है और उसके संबंध में फिर उसको इंटरवेंशन दिया जाता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसका इलाज चलता है। तो इन पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं पीपलू काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इसी तरह से और भी कुछ पैरामीटर्स थे जैसे कि अपना 10th या 12th के बोर्ड का रिज़ल्ट हो गया या बच्चों का स्कूल का अटेंडेंस हो गया या फिर शौचालय की स्थिति हो गई कि आंगनवाड़ी में पानी का सप्लाई है या नहीं, शौचालय है या नहीं, स्कूल्स में शौचालय है या नहीं, साफ़ सफाई की स्थिति हो गई। तो इस तरह के मल्टीपल पैरामीटर्स में पीपलू काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो 2 साल में हमने काफ़ी मेहनत की है इन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने की। इसमें मेरे साथ ही हमारे जो ज़िला लेवल अधिकारी हैं और ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। एक तरह से उन्होंने काफ़ी जी जान लगा के इन सभी पैरामीटर पे हर 15-15 दिन पे मॉनिटरिंग करना, जहाँ पे पैसा नहीं है वहाँ पे अलग अलग फंड से सैंक्शन निकालना या फिर भामाशाहों से संपर्क करके भामाशाहों का इसमें कंट्रीब्यूट करना और फिर सैंक्शंस निकालना, इसकी जल्दी मॉनिटरिंग करके इसको कंप्लीशन कराना, उसके बाद फील्ड विजिट करके ये देखना कि सच में ये सुविधाएँ बन पाई या नहीं, बेनिफिशरीज से बार बार इंटरेक्ट करना, हर स्तर पे बेनिफिशरीज़ को बुलाना हर 15 दिन पे या 1 महीने पे और पूछना कि ये जो हमने सुविधाएं बनाई हैं ये आपके लिए सही है या नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस तरह की काफ़ी एफ़र्ट्स किए गए और उसका काफ़ी अच्छा हमें परिणाम मिला है। और इस बार सिविल सर्विस डे में देश के अराउंड 15 ब्लॉक्स को चयन किया गया था जिसमें कि माना गया था कि 500 ब्लॉक्स में ये 15 ब्लॉक्स ने अच्छा काम किया है। उनको एक कॉफ़ी टेबल बुक में उन ब्लॉक्स की कहानी भी डाली गई और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया और उसी में पीपलू का भी नाम आया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अलग से भी पीपलू को सराहा। देखिए ये उनका कहना था कि जो राष्ट्र का जो औसत है बच्चों की हेल्थ को लेकर उसमें तो ज़बरदस्त टॉक के अंदर देखा गया, यानी 99% से ज़्यादा है। तो ये कितनी मेहनत का काम था पूरा, क्योंकि कुपोषण बच्चों का जो ये बहुत बड़ी समस्या हमेशा रही है। इसमें कुपोषण के लिए हम काफ़ी डिटेल में गए थे तो हमने पाया कि कुछ कारणों से जो कुपोषण होता है, एक तो यही होता है कि अगर बच्चे को समय पे पोषाहार मिल जाता है और आंगनवाड़ी में सभी बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर कुपोषण के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि आंगनवाड़ी में सही पोषाहार पहुँचे और हर महीने टाइमली पोषाहार का वितरण हो जाए और इसकी हमारी ट्रैकिंग की जाए। जब हमने वो कर लिया फिर पाया कि कुपोषण के कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कुछ माताएँ समय पर आंगनवाड़ी में और अपना ANC रजिस्ट्रेशन जो कि मेडिकल के साथ
बर्थ कराया जाता है वो यदि समय पे नहीं कराती हैं तो फिर लो बर्थ वेट बेबीज़ बॉर्न होते हैं जिनका खुद का वजन कम होता है और यही बच्चे आगे जाके कुपोषण का शिकार बनते हैं। तो हमारी दूसरी प्रायोरिटी थी कि हर एक प्रेग्नेंट महिला और हर एक बच्चा टाइम पे आंगनवाड़ी में रजिस्टर हो। विदिन 12 वीक्स कहा जाता है एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन का जो सबसे सही समय होता है, तो विदिन 12 वीक्स ही रजिस्टर हो। तो उसके लिए जितने भी एलिजिबल कपल्स थे हमने उनका नाम दिया था आंगनवाड़ी और ANMs के पास और सबको कॉल करने के लिए कहा था कि भले वो टोंक में रहते हो, पीपलू में रहते हो या कहीं और भी रहते हो, आप उनसे फ़ोन पे बात करिए और आप पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर उनकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तीसरा ये देखा जाता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है महिलाओं की, अगर वो हेल्थ सेंटर पे जाके डिलीवरी करती हैं तो ये लो बर्थ वेट बेबी भी कम बॉर्न होते हैं और उस वजह से आगे जाके कुपोषित बच्चों का जो इंसिडेंस है वो भी कम होता है। तो हमने भी एक मुहिम चलाई कि 100% हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे, तो उसमें भी हम सक्सेसफुल रहे। तो इस वजह से जो लो बर्थ वेट बेबीज़ थे वो पूरी तरह से 0% हो गए। चौथा ये देखते हैं कि कुछ बच्चे अगर पोषण तो सही मिल रहा है लेकिन घर वालों को पोषण, जो घर में पोषण मिलना चाहिए उसकी अच्छे से जानकारी नहीं है, तब बच्चों का कुपोषण के चांसेस होते हैं। तो हर आंगनवाड़ी में महीने में 3 बार इस तरह से आयोजन किया जाता था जिसमें गर्भवती और जो नई महिलाएं, जो नई मदर्स हुई हैं, उनको भी बुला के पूरी जानकारी दी जाती थी कि किस तरह का आपको भी न्यूट्रिशन देना चाहिए और अपने बच्चे को भी देना चाहिए। 5वां हमने देखा कि कितनी बार बच्चे कुपोषित नहीं होते थे लेकिन डेटा गलत चढ़ा दिया जाता था। तो उसके लिए भी हमने अपने इंटरनल मॉनिटरिंग मेथड्स निकाले थे जिसमें हर 15 दिन में हम देखते थे कि सारा डेटा चढ़ गया या नहीं। उसमें पहले ही गलतियाँ निकाल देते थे कि कहाँ गलती है, फिर फील्ड पे चेक कराते थे कि एक्चुअल में ये हाइट और वेट है या फिर गलती से चढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा इम्प्रूवमेंट। देखिए, आंगनवाड़ी वो जगह है जहाँ बच्चे शुरुआत में जाता हैं, माताएं जाती हैं, गर्भवती महिलाएं जाती हैं, वहाँ का माहौल खुशनुमा बने, इसको लेके भी ख़ास तौर से जो ये वातावरण का निर्माण था, ये कितना महत्वपूर्ण रहा इसके अंदर? ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम यही चाहते थे कि हम कोई भी सुविधा डेवलप करें तो अगर बेनिफिशियरी वहाँ पे खुश नहीं होंगे, अगर उनको वहाँ पे खुद आने का मन नहीं करेगा तो हम कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमारा आशान्वित ब्लॉक के तहत एक हमारी ये भी पहल थी कि हर आंगनवाड़ी सेंटर को जितना तक हो सके सुंदर रंगों में पेंट कराया जाए, भामाशाह की मदद लेके वहाँ पे अच्छे अच्छे खिलौने दिलवाए जाएं। इसके साथ ही सभी पुस्तिकाएं जो है वो पुस्तक जितने भी दे सकते हैं बच्चों को, हर बच्चे को अपनी पुस्तक मिले, कलरिंग पेन मिले, बुक मिले, बच्चों के साथ बार बार इंटरेक्शन हो, उनसे भी पोएम वगैरह रिसाइट कराई जाए जिससे एक खुशनुमा सा माहौल बना रहे और महिलाएं भी अपने बच्चों को लेके आए तो वो खुद ही चाहें कि हम यहाँ पे रुक के जाएंगे। इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हम चाहते थे कि हर आंगनवाड़ी में मिले, एक तो हर आंगनवाड़ी में हमने इंश्योर किया कि टॉयलेट बन जाए और वो सही टॉयलेट हो जिसमें एक्चुअली पानी आ रहा हो, किवाड़ चल रहा हो और उसको यूज़ करें बच्चे। दूसरा हमने ये भी इंश्योर किया कि जो महिलाएं भी आती हैं उनको भी बताया जाए कि महीने में 2 बार या 3 बार आपके बच्चों का टीकाकरण भी होगा और सभी बच्चे जिनको खांसी जुकाम या कोई भी माइनर सी बीमारी है तो उनका चेकअप करने के लिए ANM इस समय में आएगी, तो आप अपने बच्चे को लेके आइए और इनके साथ हम आपका भी चेकअप कर देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सुविधाएं थी। एक और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए हम गोद भराई भी करते थे जिसमें जो नई प्रेग्नेंट वुमेन होती थी उनको कम्युनिटी पूरी आंगनवाड़ी में बुलाती थी और उनका अच्छे से गोद भराई की जाती थी, उनको नारियल दिया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। तो इन चीज़ों से काफ़ी चहल पहल रहती थी। देखिए, जब आप लगातार ये मेहनत कर रही थी, मॉनिटरिंग कर रही थी, आपकी पूरी टीम को आप क्रेडिट दे रही थी, तो क्या उम्मीद थी कि इस 15 जो ब्लॉक होंगे देश के उसमें हमारा टोंक जिले का पीपलू आएगा? देखिए, ऐसी उम्मीद तो मैं सच बताती हूँ ऑनेस्टली नहीं थी। हम अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे थे लेकिन हम ये भी नहीं जानते थे कि बाकी ज़िलों में क्या हालात हैं, कि क्या स्तर हैं। और चूँकि हमने जहाँ से शुरू किया था वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी तो अपनी तरफ से तो हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया था, लेकिन ये हमें आशा नहीं थी, आशंका नहीं थी कि देश में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये जो हमें आशीर्वाद मिला है, ऑनर मिला है, तो हम इससे काफ़ी इनकरेज्ड हैं, खुश। देखिए, ये कहा जाता है कि ऊंचाई पे पहुंच जाना कई बार आसान होता है, ऊंचाई पे टिके रहना यानी कि उन मानदंडों को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि अब ये एक हमारे को एक सफलता मिली है, एक स्टेज पे हम आए हैं, तो क्या कुछ और भी अब सुधार की गुंजाइश? बिल्कुल, हमने अभी कुछ फील्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है, तो उन सुविधाओं पे अभी हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो हैं उनके लिए अलग से टीचर्स की पोस्टिंग होती है, तो पीपलू ब्लॉक में पोस्टिंग टीचर्स की कम हुई है। तो अपनी तरफ से हमने इस तरह का
उपाय निकाला कि हमने एलिम्को और बाकी जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको स्टेट लेवल से बुलवाया और सभी स्कूल के सभी टीचर्स को वर्कशॉप करवा के उनको ट्रेनिंग दी कि किस तरह से अगर आपके यहाँ पे ऐसे स्पेशल नीड वाले बच्चे आते हैं तो किस तरह से आपको उनको इनकरेज करना है, पढ़ाना है, उनको रखना है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो हमें कमियाँ मिल रही हैं धीरे धीरे करके हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्प्रूव करें। जो हमारा ऑलरेडी स्तर बन चुका है, जैसे आंगनवाड़ी में बना है या एजुकेशन में जहाँ पे हमने ये देखा था कि पीपलू में 25% बच्चे ही फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा ला पा रहे थे और उसका एक मेन कारण गणित था। तो उसमें भी हमने एक AI वाली इनोवेशन किया था और उसमें भी हमारी आशंका है, हम होप कर रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा इस बार। तो इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं। कोई एक हम स्तर पे, अब जैसे हमने सभी टॉयलेट्स बना लिए, अब हमारा मेन फोकस है कि ये टॉयलेट्स चालू रहें, इसमें पानी भी आता रहे और साफ़ सफाई को मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो इस तरह से चैलेंजेस नए नए आते रहेंगे, बट हम उसको देखिए, पढ़ाई विद AI और ख़ासतौर से मैथमेटिक्स, ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो इसको कितनी सफलता मिली उस ब्लॉक के अंदर? इस ब्लॉक में मैं काफ़ी खुशी के साथ कहना चाहूँगी कि 2023 में सिर्फ 15% बच्चे थे जो फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा मैथ्स में ला पाए थे। 2024 में सिर्फ 25% बच्चे थे जो फर्स्ट डिवीज़न ला पाए थे और इसी वजह से पूरे ब्लॉक का जो फर्स्ट डिवीज़न का जो ओवरऑल सब्जेक्ट का स्तर था वो 50-40% था। सिर्फ 40-50% बच्चे ही थे जो फर्स्ट डिवीज़न से अधिक ला पाते थे, जो कि हमारे पैरामीटर्स का भी एक पार्ट था। और उसका मेन कारण मैथ था। सबको मैथ में कम आते थे, बाकी सब्जेक्ट में फिर भी आ जाते थे। तो हमने जब अपना इंटरवेंशन किया तो 6-7 हफ्ते ही हमने एक तरह से इंटरवेंशन किया, क्योंकि उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आ गए। लेकिन इंटरवेंशन के एंड तक 60% बच्चों 60% से भी ज़्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा ला रहे थे। और इस बार जब मैथ का पेपर आया तो काफ़ी टीचर्स और बच्चों ने भी संपर्क करके कहा कि हमारे लिए पेपर काफ़ी आसान था, क्योंकि हमारी बहुत प्रैक्टिस हो रखी थी। तो अब वैसे तो परिणाम बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट से ही आएगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, जब पूरे देश के सामने PM सामने टोंक का नाम बोला, पीपलू का नाम बोला, तो ये जो चीज़ थी कितनी एनर्जी देने वाली रही? ये हम सब के लिए बहुत एनर्जी देने वाली थी। ये तो बिल्कुल सही है कि हम काम तो करते रहते हैं और अपनी तरफ से सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब इतने बड़े स्टेज पे इस काम की प्रशंसा होती है, स्पेशली उस तरह के काम की जो कि जनरली बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता। ये ऐसे काम हैं जो डेली अधिकारी अपने लेवल पे करते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये अचानक से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो ये काम जनरली हाईलाइट नहीं होता। तो इस तरह के काम को जब ऐसे राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी सबसे जो उच्च सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं मोदी जी, उनके द्वारा जब इसका जिक्र किया गया तो सिर्फ मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के अंदर, पीपलू की टीम और टोंक के अन्य सभी अधिकारियों के अंदर ऊर्जा आई। उनके अंदर ये विश्वास आया कि डेली हम जो मेहनत करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, भले वो एक यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका फल मिलेगा। हम ये जनता भी इसको अप्रिशिएट करेगी और कहीं ना कहीं हमें भी अप्रिशिएट किया। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप बार बार ये कह रही हैं मेरी टीम, मतलब क्रेडिट ये होता है कि कोई आदमी खुद ले लेता है। जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनकी पहचान होती है कि कहा जाता है कि बी ए लीडर नॉट ए बॉस। तो आप वाकई क्या लीडर बनी, बॉस नहीं बनी उनकी? मेरी तो यही कोशिश है। और सच बताऊं तो ज़िला बड़ा ज़िला है और इतनी सारी उसमें चीज़ें होती हैं कि बॉस बन के कुछ चल भी नहीं सकता, लीडर ही बन सकते हैं। और मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी टीम ऐसी है कि बस अगर आप उनको थोड़ा रास्ते का हिंट दे दो कि इस तरह के रास्ते पे आप चलें, तो काफ़ी आगे जाके मैं जितना इंडिविजुअली कर पाऊँगी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ये थे जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, जिनका कहना था कि पूरी टीम का ये प्रयास है कि आज जब दिल्ली के अंदर PM मोदी ने नाम लिया तो इस पूरी क्रेडिट जो है उनकी टीम को जाती है। राजस्थान तक के लिए टोंक से